नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ और W8 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं वैरायटी चौक पे हूँ और वैरायटी चौक में आम आदमी पार्टी की ओर से एक आंदोलन शुरू है। वो आंदोलन किस के लिए है तो मणिपुर में जो हिंसा शुरू है उस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का यहाँ पे आंदोलन चालू है। आप देख सकते हैं ये बैनर है। आप किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है नागपुर के उनमें रोष दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता, हम उनसे जानेंगे। आपका नाम बताइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम अलका पोपटकर है, मैं पश्चिम से हूँ और आज हम यहाँ पे निषेध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की हम सारी यहाँ पे महिलाएं हैं और जो मणिपुर में महिलाओं के साथ में जो हादसा हुआ है, हम बहुत ही दर्दनीय और शर्म की बात है कि आज भी इस 21वें युग में जहाँ के हमारे PM जी, हमारे मोदी जी, बीजेपी के नेतागण बड़े डंके की चोट पे कहते हैं कि आज के क्षेत्र में, आज के युग में हमारी महिलाएं बहुत सुरक्षित है, लेकिन आज ये जो एक के बाद बीजेपी शासित में जो राज्यों में जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो आज हम सभी यहाँ देख रहे हैं। और जो 20 साल की, 40 साल की और एक 50 साल की 3 महिलाएं वहाँ पे मणिपुर में जब हिंसा हुई 3 मई को वहाँ पे मणिपुर में जो भी वहाँ पे आग लगाई गई, उसके बाद में जो वहाँ पे इतना हिंसा वहाँ पे हुई और उसके बाद में 4 तारीख को ये जो जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने वहाँ पे इतना आतंक मचा के रखा, उन्होंने ही ये 5 लोगों को उन्होंने किडनैप किया। 2 पुरुष थे, 3 महिलाएं थे और 20 साल की जो हमारी युवा लड़की थी उसको इन्होंने नग्न अवस्था में वहाँ पे पूरा घुमाया, उसके साथ बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया और उनके जो भाई नहीं हुए थे। केंद्र सरकार क्यों गंभीर नहीं इस विषय को लेकर? मोदी सरकार क्यों गंभीर नहीं है? सर, सबसे पहले तो ये बात है कि मोदी सरकार और केंद्र की सरकार सिर्फ अपनी सत्ता कैसे बचाए उसके ऊपर उनका पूरा केंद्र है, उनका ध्यान है, उनका लक्ष्य है। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बहन बेटियों की आबरू पूरी लूट जा रही है, लेकिन उनको कोई उनका लेना देना नहीं है। इसीलिए आज देश की ये हालत है। सर, निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ पे वैरायटी चौक पे आंदोलन किया जा रहा है। मणिपुर में जो हिंसा शुरू है वो हिंसा बंद हो और हिंसा जो कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो, इसी मांग को लेके यहाँ पे वैरायटी चौक पे ये आंदोलन शुरू है। क्या नाम है आपका? मैं कविता सिंघल, संयोजक आम आदमी पार्टी नागपुर। क्या बताना चाहोगे? कई दिन हो गए कि मणिपुर में हिंसा शुरू है लेकिन केंद्र सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बताओगे? देखिए, ना केंद्र सरकार और ना मणिपुर की राज्य सरकार, ये जो बीजेपी है इसका पूरा नाम है बलात्कारी जनता पार्टी। जो ये ब्रजभूषण सिंह, जो उनके खिलाफ इतनी लड़कियां, इतनी हमारी महिला खिलाड़ी बैठी रही इतने दिनों, अगर बीजेपी अपने ये बलात्कारी नेताओं के लिए और बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनका स्वागत किया जाता है तो शर्मनाक है। उनके हर राज्य में ऐसी ही घटनाएं घटित होंगी और जिसमें वो लोग कोई 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। क्या मोदी जी को इसकी खबर नहीं है? जो आज जाके मोदी जी इसमें अपना संज्ञान दे रहे, आज बता रहे कि क्या हो रहा है। और एग्जाम्पल किसका दे रहे? राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है। नहीं, ये मणिपुर का एग्जाम्पल है। मणिपुर की बात करिए और वो वीडियो में 100 से ऊपर लड़के हैं, क्या उनकी शक्ल नहीं दिख रही है? एक की शक्ल दिख रही है। FIR हुआ है तो उन लड़कों के अगेंस्ट वो 2 महिलाओं के पीछे जो वो लेकर भागे थे उन्हें नग्न अवस्था में, क्या उनके लिए कार्रवाई की गई? उनके नाम से, क्योंकि उनकी शक्ल दिख रही है, उनके नाम से FIR लिखो, उनको अरेस्ट करो। आम आदमी पार्टी की ये मांग है और जल्द से जल्द वहाँ के जो CM है अपनी गद्दी छोड़े। जो मणिपुर के CM है वो अपनी गद्दी छोड़े और मणिपुर में जो हिंसा शुरू है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उन पे जल्द से जल्द केंद्र सरकार कार्रवाई करे, मणिपुर सरकार कार्रवाई करे, ऐसी मांग यहाँ पे नागपुर में हो रही है। नागपुर के वैरायटी चौक से आम आदमी पार्टी की ओर से हो रही है। क्या बताना चाहोगे सर? मणिपुर का हिंसा जो चालू है 3 महीने के करीब हो चुका है लेकिन केंद्र सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बताना चाहोगे? आपका नाम बताइए। डॉक्टर देवेंद्र वानखड़े। हमारी जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है और उनके गृह मंत्री जो अमित शाह, पूरे देश में कहीं भी कुछ हो जाए उनको कोई चिंता नहीं है और देश में जो संविधान का राज था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तानाशाही चालू है। मणिपुर में लगातार हमले हो रहे, हिंसा हो रही और जो अभी घटना सामने आई है तो बहुत ही निंदनीय और हमारे देश के लिए बहुत
यानी कलंकित करने वाली है। लेकिन मोदी जी पूरे विदेश दौरे पे लगे हैं कई दिनों से। उनकी सरकार वहाँ पे होने के कारण वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उनको मालूम था, वहाँ के पुलिस प्रशासन को मालूम था, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही। इनको जहाँ पे इनकी सरकार नहीं, वहाँ की सरकार कैसे गिरा सकते, अपनी सरकार कैसे बना सकते, इसमें ही मोदी जी उलझे हैं। परसों जब दिल्ली में मीटिंग हुई तो जो विरोधी पक्ष है उनके ऊपर उन्होंने कमेंट्स किए कि ये भ्रष्टाचार के लिए एक आ रहा है, ये इसके लिए एक आ रहा है। लेकिन मोदी जी ने ये भी देखना चाहिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या परिस्थिति है, महिला सुरक्षित है क्या, महिला यदि सुरक्षित नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो है वो भी इसी प्रवृत्ति के होने के कारण, और वो भी चाहते हैं इस देश में संविधान नहीं रहना चाहिए, मनुस्मृति आना चाहिए, मनुवाद आना चाहिए, इसीलिए वो दुर्लक्ष करते हैं ऐसी घटनाओं की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद यदि मोदी सरकार जागरूक होती है, मोदी सरकार बोलती कि ये अभी हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो ये बात ठीक नहीं है। 3.25 महीने तक ऐसी घटना होने के बाद भी वहाँ की लोकल सरकार या पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देना। अभी केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने तुरंत मणिपुर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। कई दिनों से कई सारे लोगों की वहाँ पे हत्याएं हुई है, बहुत बड़ा हंगामा उधर चालू है, तो वहाँ की सरकार बर्खास्त करना चाहिए। अभी जो महिलाओं के ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया उनको तुरंत जलमठेप या तो फांसी की सजा होना चाहिए। यही आज हमारी डिमांड है। जो मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उन पे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही है। क्या नाम है आपका? आप एक महिला हो, क्या देश में महिला सुरक्षित है? नहीं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृतल पीयूष आकरे। भारत माता की बेटियां आज भारत में सुरक्षित नहीं है। जो देशभक्ति का मुकुटा पहने मोदी सरकार केंद्र में स्थापित हुई, सरकार बनाई, आज वही मोदी सरकार महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं दे रहे, मणिपुर जाकर तक नहीं देख रहे हैं। ऐसी सरकार, ऐसे प्रधानमंत्री का क्या फायदा जो महिलाओं के लिए संवेदनशील नहीं है। जो मणिपुर में हुआ वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए डरावने वाली चीज है कि मनुस्मृति कहीं ना कहीं लागू हो रही है, और ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार मनुवादी है। मोदी जी जहाँ जिस राज्य में मोदी जी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां जाके मोदी जी भाषण में बोलते हैं कि डबल इंजन सरकार आनी चाहिए। डबल इंजन का मतलब क्या है? डबल इंजन का मतलब है डबल भ्रष्टाचारी पार्टी, जनता पार्टी। क्योंकि आज देखिए एक के बाद एक बीजेपी के, आजकल हमने अभी कुछ दिन से चल रहा है सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है, आपत्तिजनक है किरीट जी का, वो उस पर तक कोई एक्शन नहीं है। अगर कोई और पार्टी का अगर नेता या फिर कोई रहता तो बीजेपी के महिला जो कार्यकर्ता है, महिला नेता है, वो रास्ते पे आज तमाशा कर देते। लेकिन आज कहाँ गए महाराष्ट्र की जो महिला ये है चित्रा वाघ जी, कहाँ गई? मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी बाद में, पक्ष बाद में, लेकिन महिला सबसे पहले। वो कोई भी पार्टी की रहे, क्यों नहीं सामने आ रही है महिलाएं? महिलाएं को कहीं ना कहीं डर है। मोदी सरकार जो है, आप सोचिए कि इन सरकार ने सबको डरा के रखा हुआ है। अगर कोई जना आंदोलन करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, अगर कोई जना इनके खिलाफ बोलता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। यही डर आज जनता के मन में है। जनता को चुप बैठाया गया है, महंगाई की मार डालकर जनता को चुप बैठाया गया है। डर, हर चीज पे डर भर के रखा है मोदी सरकार ने, और इसीलिए आज जनता रास्ते पर नहीं है। इसका हमें भी खेद है कि आज महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और महिलाएं रास्ते पर नहीं है। लेकिन हम भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग आज रास्ते पे उतरे हैं। मोदी जी को हम यही बोल रहे हैं, जल्द से जल्द उन दोषियों पर कार्रवाई की जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। निश्चित, आपका क्या कहना है? देखिए, इस घटना को हार्डली 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है। 3 महीने होने के बाद ये मणिपुर के कांगड़ा शहर की घटना है। एक आदिवासी समुदाय की महिला पर इतना बड़ा अत्याचार होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार चुप बैठी हुई है। जितेंद्र सिंह करके जो वहाँ के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ में बीजेपी शासित सरकार होने के कारण भी वहाँ पर सबसे बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सेंटर में ले लो या मणिपुर में, दोनों में बीजेपी शासित सरकार मर चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, उनको रास्ते पे लाया गया, नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, बलात्कार किया जा
जा रहा है, फिर भी बीजेपी शासित यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रही है। क्या कारण है, उनका कौन सा खजाना वहाँ पर गड़ा हुआ है उनको खुद से पता है, या फिर किसी को छुपाने के चक्कर में ये कर रहे हैं या कुछ और प्लान है उसके अगेंस्ट में, उनको ही मालूम। बट बहुत लोगों को पता होने के बावजूद भी कोई सामने होकर बोल नहीं रहा है। लेकिन सच बात तो ऐसा है कि वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में एक मतलब बहुत सारा कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि उनका एक अलग पॉलिटिक्स चल रहा है, इसीलिए समुदाय को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है वहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है, खास करके आदिवासी जो महिला है वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे भाजपा का शासन है और भाजपा का शासन में आदिवासी महिलाओं के साथ मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, लेकिन ना केंद्र सरकार गंभीर है ना मणिपुर की सरकार गंभीर है। क्या बताना चाहोगे आप? आज अपने देश में बहुत विकट परिस्थिति है, जहाँ पे कहा गया था कभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को जन्म दे या न दे। यदि हमारी सरकार बेटियों के लिए ऐसी सोच रखती है जहाँ उनको खुलेआम अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार चुप बैठी हुई है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही चाहेंगे आने वाले समय में यदि बेटियों पे ये अत्याचार होते हैं तो हम तो बेटियों को जन्म ही नहीं देंगे। हम तो आने वाले पीढ़ियों को बोलेंगे कि बेटियों को जन्म ही मत दो। जहाँ सरकार ऐसे जैसे नरभक्षक बैठे हुए, दिल्ली का ताजा ताजा उदाहरण है, वो एक वहाँ पे वो ब्रिज भीषण पे कोई FIR नहीं हुई है अभी तक, ना उनको अरेस्ट किया गया है। अभी वो मणिपुर की खुले आम लड़कियों को नग्न अवस्था में घुमा रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार चुप बैठी हुई है, देख क्या रही है? उनको सिर्फ और सिर्फ ये देश की गद्दी चाहिए है और 2024 का इलेक्शन उनका मेन मोटिव है। जबकि वहाँ पे बीजेपी सरकार की सरकार है, वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो बीजेपी सरकार बैठे हुए है, फिर भी वो सरकार नहीं है, वो अत्याचारी भ्रष्टाचारी बलात्कारी विधायक बैठे हुए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री बलात्कारी है, वहाँ के सभी लोग वहाँ पे केंद्र में जो भी बैठे हैं, वहाँ पे जो भी विधानसभा में संसद में बैठे हुए बीजेपी के नेता है वो सब बलात्कारी है। इवन अमित शाह जेल भोगा हुआ है, मोदी जी भी का कैरेक्टर उतना खास नहीं है। फिर भी मैं कहती हूँ कि आने वाले समय में यदि लड़कियों के साथ ऐसे ही रहेगा तो हमारी माता बहनाएं बच्चियों को जन्म देना बंद करेगी, देश और हमारे देश में बहुत सारा अन्याय हो जाएगा। अभी आप देखिए क्या। मैं बताना चाहूँगा कि मणिपुर में करीब 3 महीना हो रहा है और वहाँ हिंसाचार शुरू है। वहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं वो असुरक्षित है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। इसके बावजूद भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, शासन है, वो गंभीर दिखाई नहीं दे रही है और वहाँ पे जो आदिवासी है उनको न्याय नहीं दे पा रही है। इसी वहाँ की जो आदिवासी जो महिला है वो सुरक्षित हो, मोदी सरकार, केंद्र सरकार उस पर गंभीर दखल ले और जो वहाँ पे मणिपुर में जो आदिवासी जो महिलाओं के साथ में जो अत्याचार कर रहे उनको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी मिले, फांसी दी जाए, ऐसी मांग आम आदमी पार्टी की ओर से नागपुर शहर के इस वैरायटी चौक से हो रही है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। महिलाओं को सुरक्षा दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। महिलाओं को सुरक्षा दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। महिलाओं को सुरक्षा दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। गृह मंत्री हाय 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 हाय, अमित शाह हाय 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 हाय, अमित शाह हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी शासन मुर्दाबाद, जो महिलाओं का सत्याग्रह करेगा